और कल कल किसी ने प्रश्न किया था, महाराज कम मेहनत में ज़्यादा फल कैसे होता है? हाँ, सबकी चाहत है, काम तो कम करना चाहते हैं और फल ज़्यादा जाना। आप कम मेहनत में ज़्यादा फल चाहते हैं तो पहले ये विचार करिए कि सबसे ऊंचा कार्य कैसे हो सकेगा और सबसे ऊंचा कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कम मेहनत में, कम खर्चे में ज़्यादा इनकम, कम मेहनत में ज़्यादा फल, कम खर्चे में ज़्यादा इनकम। कभी कभी लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं, उतनी इनकम भी नहीं होती। कई कम खर्च करते हैं, इनकम ज़्यादा करते हैं। स्थिति तो सभी है। कम खर्च करने पर भी शादी हो जाती है और ज़्यादा खर्च करने पर भी शादी हो जाती है। कोई ज़्यादा खर्च करने पर दूसरी तो आ नहीं जाती, आती तो वही है, और कम खर्च करने पर भी वही आती है। कम खर्च, इनकम ज़्यादा। कोर्ट मैरिज करते हैं तो खर्च बहुत कम होता है, और अगर कहीं पार्क में अरेंज करें अथवा कोई गार्डन में अरेंज करें तो बहुत खर्च होता है। लेकिन शादी तो वही होनी है, पत्नी तो वही मिलनी है, वही घर पे जाएगी, कोई टेंट वगैरह घर पे नहीं जाएगा। कम खर्चे में इनकम ज़्यादा। बताइए, टेंट जाता हो घर पे किसी के नहीं जाता, गार्डन जाता हो किसी के नहीं जाता, खर्चा हो जाता है। तो खर्चे तो कई ज़्यादा खर्च करते हैं, कई कम खर्च करते हैं, और शादी सब करते हैं। कम भी खर्च किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। हम तो ये बताना चाहते हैं कम मेहनत में ज़्यादा फल कैसे होता है। ये देखिए, मेहनत कम, फल ज़्यादा। कोई बड़ा व्यक्ति तलाशिए, अगर बड़े व्यक्ति को तुमने तलाश लिया तो खर्चा कम, इनकम ज़्यादा। बड़ा व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए और बड़े व्यक्ति का कार्य तुमने कर लिया तो खर्चा तो कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। समझ लीजिए, हम समझाए, हम दे रहे हैं और तुम्हारी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप भोजन कराइए, आप किसी गरीब को भोजन कराइए, या एक विचार सुनिए, आप जरूरतमंद को दीजिए और जिसे जरूरत नहीं है उसको भी दीजिए। दोनों में अंतर देखिए क्या है। जरूरतमंद को देने में ज्यादा फल है या जिसे जरूरत नहीं है उसको देने से ज्यादा फल है? बताओ जरा बच्चू सिंह जी। जरूरतमंद को ज्यादा फल। अभी देखो पता चलेगा, जरूरतमंद को देने से ज्यादा फल है अथवा जिसे जरूरत नहीं है उसे देने से ज्यादा फल है। बोले जिसे जरूरत नहीं है उसे देने से ज्यादा फल है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण समझिए। कोई जानवर भूखा था, गाय भूखी थी अथवा कोई कुत्ता भूखा था, आप 4 रोटी लाए, आपने गाय को खिलाई, गाय भूखी थी। कोई गरीब भूखा था, आपने गरीब को 4 रोटी खिला दी, 4 रोटी दान में दे करके उसकी भूख मिटा दी। आपको कितना फल मिलेगा? आपने 4 दाने गरीब को दिए तो आपको कितने दाने मिलेंगे? रिजल्ट में फल कितना होगा? 4 दाने दिए गरीब को तो 4 दाने के बदले में तुम्हें कितने दाने मिलेंगे? बहुत से बहुत 40 दाने, 8 दाने, 16 दाने, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने गरीब को दिया है।
उसे जरूरत थी। देखिए, धरती के लिए कोई जरूरत नहीं है। धरती को तुम 4 दाने दो, धरती तुम्हें कितने देगी? 1000 दाने देगी। उसको जरूरत ही नहीं थी। धरती को तुम्हारे 4 दाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने धरती को 4 दाने दिए, उसने तुम्हें 1000 दे दिए। और ऐसा नहीं है कि बाद में दिए, नगद दिए। 2 महीने बाद तुम 4 के 1000 ले लो। और तुमने भिखारी को 4 दाने दिए तो 16 दाने मिलेंगे, हो सकता है देर में मिले, लेकिन 4 के 1000 तो तुम्हें 2 महीने बाद मिल गई। हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि जिसको जरूरत नहीं है उसको दोगे तो फल ज्यादा है, और दाने उतने ही देना है। मेरी बात समझ रहे हो? जिसको जरूरत नहीं है उसको दोगे तो फल ज्यादा है, और जिसको जरूरत है, बहुत जरूरत है, उसको दोगे तो फल कम है। बात समझ में तो नहीं आ रही? फिर समझ लीजिए। हम आहार करते हैं, हमें तुम्हारे अच्छे अच्छे व्यंजनों की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे अच्छे अच्छे व्यंजनों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कहीं कोई व्यंजन आदि बना करके देते हो तो उसका फल कई गुना है। और यही अपने मित्र को दो, वे ही व्यंजन अगर अपने मित्र को दो तो उसका फल कई गुना नहीं है, सिर्फ उतना ही है जितना दिया है। और हमें तुम्हारे व्यंजनों की कोई जरूरत नहीं थी। आइए दूसरी तरफ समझ लीजिए, भगवान को तुम्हें अपने रथ में बिठाने की जरूरत नहीं है। भगवान को तुम्हें अपने रथ में बिठाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुमसे कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम अगर उनके रथ में बैठ गए तो वो तुम्हें जरूर रथ में बिठा देगा। विचार करिए, भगवान को किसी की भी जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे द्वार से निकलते हैं, तुम उनकी पूजन करते हो, उनकी आरती करते हो, श्रीफल अर्पित करते हो, वंदना करते हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम उनके चरणों में 10 रुपए का नोट चढ़ा देते हो तो वो तुम्हारे घर में 10,000 फेंकवा देता है। कम खर्च और इनकम ज्यादा। बस बड़ा आदमी मिल जाए, बड़े से बड़ा आदमी ढूंढ लो, और मुझे लगता है भगवान से बड़ा ढूंढना मुश्किल है। इससे बड़ा कोई है ही नहीं है। और भगवान भी एक आदमी है, भगवान भी एक आदमी है, पुरुषोत्तम। भगवान को पुरुषोत्तम कहा है, जो पुरुषों में उत्तम है। व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी। भक्तामर में 25वें छंद में कहा है, व्यक्तम त्वमेव। तो आपने पुरुषोत्तम पर्याय को निर्धारित कर दिया है, आपने पुरुषोत्तम पर्याय को व्यक्त कर दिया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हैं। तो पुरुषों में उत्तम है तो पुरुष ही। भगवान भी पुरुष ही है, क्योंकि उनकी आकृति में और पुरुष की आकृति में कोई अंतर नहीं है। वे पुरुष ही थे और पुरुष ही हैं। बस पहले साधारण थे, पहले महापुरुष थे, अब पुरुषों में उत्तम है। इतना ही अंतर है। हम अपने द्रव्य को सबसे उत्तम पुरुष के चरणों में समर्पित करें, सबसे ज्यादा इनकम होगी। इससे ज्यादा इनकम करने का कोई तरीका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुम जितने कमजोर व्यक्ति के पास अपना व्यापार चलाओगे
उतनी ही इनकम कम होगी, और जितना उत्तम पुरुष होगा, जितना ऊंचा पुरुष होगा, वहां जाकर के अपनी प्रक्रिया करोगे तो इनकम ज्यादा होगी। आज देखिए, आज एक मुनि महाराज के हार कराइए, अब मुनि महाराज के हार कराते हैं, आचार्य महाराज के हार कराते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर कोई रिद्धिधारी मुनिराज तुम्हारे द्वार पे आ जाए और तुम अगर उनको पड़गान करके उनके घर पे ले जा करके हार करा दो, तुम्हारे घर में रत्नों की वर्षा हो जाए। रत्नों की वर्षा घर पे हो जाए, पंच रत्नों की वर्षा। कहो खर्चा कम, इनकम ज्यादा। खर्चा कम, खर्चा उतना ही होगा। चंदन वाला ने जब भगवान महावीर को आहार कराया और भगवान महावीर को पड़गाया, क्या खिलाया? चने की, क्या खिलाया? चने के छिक्कल, चने के छिक्कल, और चने के छिक्कल उन्हें खिलाए और उसके घर में रत्नों की वर्षा हो गई। खर्चा कितना हुआ? चने के छिक्कल कितने के आए? बहुत कम। इनकम कितनी हुई? बहुत ज्यादा। महापुरुष की सेवा करने से खर्च कम होता है और इनकम ज्यादा होती है। लेकिन वो तत्काल दिखाई नहीं देती। नहीं, दिखाई देती है। कैसे नहीं देती? अब देखोगे तब दिखाई देगी, और तुम्हें देखना नहीं आता है, तुम्हें पैसा ही दिखाई देता है, तब फिर क्या करें? दूसरी चीजें भी तो मिलती हैं, और दूसरी चीजें मिलती हैं तो इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है। हम जितना उत्कृष्ट कार्य करते हैं उतनी ही इनकम ज्यादा होती है, जितना कमजोर कार्य करते हैं उतनी ही इनकम कम होती है। विचार करिए, आप व्यापार करते हैं, आप ये नहीं कह सकते हम लाखों रुपए रोज कमाते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन भगवान की सेवा में, अथवा जब कभी मंदिर बनाने का काम आता है, जब कभी भगवान की स्थापना का काम आता है, बड़े बड़े लोग सबसे आगे हो जाते हैं कि भगवान की सेवा में धन मेरा लगना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, ये धन ही बहुत सारा धन लेकर के आता है। फिर अपन कहते हैं कि भगवान भी दुभांति करते हैं कि बड़े बड़े लोगों के लिए खूब धन भेज देते हैं और गरीबों के यहाँ कुछ देखते ही नहीं। आप बताइए, आप गरीब हैं क्यों? किससे गरीब हैं? ध्यान रहे, आदमी धन से गरीब नहीं होता, आदमी विचारों से गरीब होता है। रोज पढ़ लेते हैं पूजन में, मोह गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। कितने भी अमीर सही, राजा सही, 6 खंड के अधिपति सही, तब भी ये पढ़ लेते हैं, मोह गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। अब गरीब किससे हैं? धन से नहीं है, विचारों से गरीब है। और जिसके अंदर संयम के विचार आ जाते हैं, जिसके अंदर उत्कृष्ट विचार आ जाते हैं, वो गरीब नहीं है। हम अपने आप को गरीब नहीं मानते। हम कैसे गरीब माने? हम तो उत्कृष्ट विचारों में अपने विचार रखते हैं, अच्छे विचारों को पकड़ते हैं। तो हम ये कहने जा रहे हैं, अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। दीप जलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बताइए, अब आप ही बताइए कि दीप जलाने के लिए आप करेंगे क्या? क्या करेंगे जब आपका दीप जलेगा? आपके पास दीपक है और आपके पास दीपक दे दिया है और आपको कहा है ये दीप जला लाओ, जलाइए। कैसे जलाएंगे? ध्यान रहे, आप कह रहे कि माचिस से, और माचिस आपको मिलेगी नहीं और आपको दीप जलाना है। और अगर माचिस से कहेंगे तो ठीक है, हम वो भी तुम्हें उदाहरण समझा देंगे कि माचिस क्या चीज है। आप तो दीप जलाइए, दीप कैसे जलाओगे? बत्ती के जलने को ही जला हुआ दीप कहते हैं।
जब उसमें बाती जल रही हो तो उसे ही जला हुआ दीप। ये नहीं कहते कि बाती जल रही है, यही कहते हैं कि दिया जल रहा है। उस बात को समझिए कि दीप कैसे जलेगा। दीप तभी जलेगा जब कोई जलता हुआ दीपक तुम्हें मिलेगा, वरना दीप कैसे जलेगा। बोले माचिस से जला लेंगे, इस माचिस का मतलब है हम ज्ञान से जला लेंगे। या तो हम अपना दीपक ज्ञान से जला लें, अथवा माचिस नहीं है तो किसी दूसरे दीपक से जला लें। सिस्टम यही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम कम खर्च करके ज्यादा कमा सकते हैं, और ज्यादा खर्च करके कम भी कमा सकते हैं। जब हम इधर उधर खर्च करें, इधर उधर कार्यों में खर्च करें, अच्छे कार्यों में भाग ना लें, तो ज्यादा खर्च होगा और इनकम कम होगी। और अगर अच्छे कार्यों में जो धर्म के अनुष्ठान है, उन कार्यों में अगर हम अपने धन का उपयोग करते हैं तो खर्च कम होता है और इनकम। वहीं ये कहा था जो कल बच्चू सिंह जी कह रहे थे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख। सही कहा, गलत नहीं कहा है। अब विचार करो, चने की भूसी खिलाई, बहुत से बहुत 2 रुपया की आई, काहे की 2 रुपया, वो तो फेंकने के काम आती है। अगर आपके घर में भी चने की भूसी निकलेगी तो क्या करोगे, कौन खाएगा? बताओ तो, चने की भूसी किसे खिलाई जाती है? गाय को, गाय भैंस को, घोड़ों को खिलाई जाती है, गाय भैंस को खिलाई जाती है। चना चना तो हम खा लेते हैं और भूसी भूसी जानवरों को खिला देते हैं। और वही भूसी चंदनमाला को खाने को दी जाती थी।